सभी को नमस्कार। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। सामाजिक अनुसंधान पद्धति से संबंधित पिछले कुछ वीडियो में हमने विशुद्ध अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं अनुभविक अनुसंधान पद्धति। अनुभविक अनुसंधान पद्धति वह पद्धति है जो अनुभव पर आधारित हो। यह वह पद्धति है जो समाजशास्त्रीय अध्ययनों में इंद्रियजन्य प्रयोग सिद्ध अनुभवों पर विशेष जोर देती है। समाजशास्त्र में यह पद्धति अन्य विज्ञानों, चिकित्सा शास्त्र और भौतिक शास्त्र से आई थी। जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग सिद्ध तथ्यों से कोई भी अनुमान लगाया जाता है, वैसे ही पिछले कुछ समय से समाजशास्त्र में भी अनुभविक अनुसंधान पद्धति लोकप्रिय हो रही है। एफ कॉफमैन के अनुसार अनुभविक शोध पद्धति वह है जिसमें वास्तविकता का ज्ञान, व्यवस्थित अवलोकन एवं निर्वचन के सैद्धांतिक नियमों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। इसमें इस तथ्य पर जोर दिया जाता है कि ज्ञान प्राप्ति का आधार इंद्रियजन्य अनुभव है। सीजे डीवी ने इसे तार्किक पद्धति के विपरीत बताया है। जैसे अनुभविक शोध पद्धति में तथ्यों की प्रामाणिकता को निगमनात्मक तर्क और सांख्यिकी के द्वारा जांचा जा सकता है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में अनुभविक शोध पद्धति उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान का विकास एवं निष्कर्ष अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण आदि पर आधारित होते हैं। इसी मान्यता एवं विश्वास के कारण ज्ञान का विकास ज्ञानेंद्रियों पर आधारित हो, उससे अनुभववाद का विकास होता है। अनुभविक अनुसंधान पद्धति की उपयोगिता। यथार्थ एवं विश्वसनीय अध्ययन। इस पद्धति के द्वारा जो अध्ययन किए जाते हैं वो वास्तविक होते हैं, इसलिए इन अध्ययनों की यथार्थता एवं विश्वसनीयता पर शंका नहीं की जा सकती है। सत्यापनशीलता। अनुभविक पद्धति का एक प्रकार तार्किक प्रत्यक्षवाद है जो सत्यापनशीलता पर विशेष बल देता है। वास्तविकता का अध्ययन। इस पद्धति के द्वारा मानव के वास्तविक व्यवहारों का अध्ययन करके गुणात्मक अध्ययन पद्धति। अनुभविक शोध पद्धति द्वारा गुणात्मक तथ्यों का अवलोकन, परीक्षण एवं संग्रहण किया जाता है, इसलिए यह पद्धति गुणात्मक तथ्यों की तुलना करना संभव करती है। क्रियात्मकता एक्शन ओरिएंटेड होती है। इस पद्धति के द्वारा क्रियात्मक परिभाषाओं का निर्माण किया जाता है। इसका कारण यह है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एकाधिक अर्थ के भ्रम में अध्ययनकर्ता को क्रियात्मक परिभाषाओं का निर्माण करके दूर किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं अनुभविक अनुसंधान की सीमाएं। सबसे पहली बात, वस्तुनिष्ठता का अभाव। सामान्यतः अनुभवशील अध्ययन में अध्ययनकर्ता के पूर्वाग्रह उसमें शामिल हो जाते हैं। अध्ययन के निष्कर्ष पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। दूसरी बात, सीमित अध्ययन। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से केवल छोटे अध्ययन क्षेत्र में ही अध्ययन संभव हो पाता है, इसलिए इस विधि द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करना संभव नहीं है। तीसरी बात, अनुभव की सीमितता।
इंद्रियजन्य अनुभव के द्वारा सीमित ज्ञान प्राप्त करना ही संभव हो पाता है। संपूर्ण वास्तविकता का ज्ञान अनुभव पर आधारित विधि से प्राप्त करना संभव है। सीमित ज्ञान की प्राप्ति इस विधि की एक अन्य सीमा है। तार्किकवाद का विरोधी। यह विधि तार्किकवाद और भौतिकवाद की विरोधी है और आलोचक है, जबकि सत्य यह है कि मानव ने विस्तृत ज्ञान का संकलन इन्हीं विधियों के द्वारा किया है। यह विरोध इस अनुभविक पद्धति की एक सीमा है। दक्ष अनुसंधानकर्ताओं का अभाव। इस अनुभविक अध्ययन पद्धति में अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण एवं तथ्य संकलन के लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी अवलोकनकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है, जिसका विज्ञान जगत में अभाव है। इसलिए इस विधि की एक यह भी सीमा कही जा सकती है। इस प्रकार अनुभविक अध्ययन पद्धति की अनेक सीमाएं होते हुए भी यह तथ्यों के अवलोकन, घटनाओं का अध्ययन, किसी भी स्थिति की कारणात्मकता की जांच करने के लिए बहुत ही उपयोगी विधि है। धन्यवाद।